उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की तैयारी हुई शुरू। यूकेडी ने जारी की उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की पहली सूची। उत्तराखंड क्रांति दल ने 16 प्रत्याशियों को दिया टिकट। उत्तराखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां शुरू। जनवरी के पहले सप्ताह में प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। 40 सीटों पर प्रत्याशियों का इंटरव्यू हुआ पूरा। उत्तराखंड छात्र छात्राओं को जल्द मिलेगी नई सौगात। 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट के लिए मिलेंगे पैसे। उत्तराखंड धार्मिक सरकार ने आदेश किया जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। बड़ी जानकारी उत्तराखंड से। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन की आहट नजर आने लगी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक। ओमिक्रॉन संक्रमितों के साथ फ्लाइट में आए 3 लोग उत्तराखंड पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 3 लोगों को चिन्हित किया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। तो आपको बता दें, ओमिक्रॉन संक्रमितों के संपर्क में आने वाले बुजुर्ग दंपति के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 3 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है जो अमेरिका से उन विमान से देहरादून, विकासनगर और ऋषिकेश पहुंचे हैं, जिनमें कई ओमिक्रॉन संक्रमित यात्रियों ने सफर किया। फिलहाल ऐसे युवकों को चिन्हित करने के साथ ही उनके सैंपल लिए गए हैं, जिन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती ने बताया है कि तीनों यात्रियों में शामिल वसंत विहार निवासी युवक की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सीएमओ डॉक्टर मनोज ने ये जानकारी भी दी है कि ऐसे ही विकासनगर निवासी एक युवक को चिन्हित किया गया जो अमेरिका से आया है, उसका भी सैंपल लिया गया है। इसके साथ ही ऋषिकेश निवासी एक व्यक्ति को चिन्हित किया गया जो अमेरिका से उसी फ्लाइट से आया है, जिसमें कई यात्री जांच में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उसका भी सैंपल लिया गया है और जांच पड़ताल के लिए भेजा गया है। तो उत्तराखंड में इस वक्त ओमिक्रॉन की आहट नजर आने लगी है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड में आ गया है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जिस तरीके से देश भर में रफ्तार के साथ बढ़ने लगा है, 14 राज्यों में अब तक फैल चुका है। धनराज गर्ग संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धनराज, ओमिक्रॉन वेरिएंट 14 राज्यों में अभी तक फैल चुका है और अब जानकारी मिल रही है कि उत्तराखंड में भी आहट नजर आ रही है। क्या जानकारी आपके पास? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो कहीं ना कहीं 14 राज्यों में फैल चुका है, तो कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड को भी इसका डर सताने लगा है, क्योंकि हाल ही में फ्लाइट से कुछ लोग आए थे और जिनमें कहीं ना कहीं कोरोना की पुष्टि हुई थी। तो उनके साथ ही 3 लोग उत्तराखंड के भी फ्लाइट में मौजूद थे जो उत्तराखंड में आए हैं। और जिस तरीके से देखा जाए कि जो विकासनगर क्षेत्र है, एक व्यक्ति विकासनगर का है और 2 बुजुर्ग दंपत्ति जो है वो देहरादून के हैं और उनमें कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन का डर स्वास्थ्य विभाग को सता रहा है। हालांकि अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी उनकी जो रिपोर्ट है वो सैंपल लेकर भेज दिए गए हैं और जल्द ही उनकी रिपोर्ट आएगी तो उसी के बाद पता चल पाएगा कि क्या ओमिक्रॉन उनको है या नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग में एक तरीके से हड़कंप उत्तराखंड में जरूर मचा है, क्योंकि ओमिक्रॉन के जो मामले फ्लाइट में निकले हैं तो उससे कहीं ना कहीं एक डर उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य विभाग है उसको सता रहा है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो सावधानी स्वास्थ्य विभाग को बरतनी चाहिए वो लगातार सावधानी अब बरतनी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। साफ तौर पर जिस तरीके से हमने डीजी हेल्थ से बात की तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि अभी ओमिक्रॉन की कोई पुष्टि उनमें नहीं हुई है, क्योंकि अभी उनके सैंपल भेजे गए हैं। रिपोर्ट आने का इंतजार है। अब देखना होगा कि जब रिपोर्ट आएगी क्या उनमें ओमिक्रॉन की पुष्टि होती है या नहीं होती है, लिए तो उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन सोनिका भी जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सावधानी बरतनी चाहिए वो लगातार उत्तराखंड में बरतनी शुरू कर दी है, क्योंकि बॉर्डरों पे भी चेकिंग अभियान लगातार चला दिया है। और साफ तौर पर जो गाइडलाइंस उत्तराखंड सरकार की तरफ से की गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी लोग बाहर से आएंगे उनका कोरोना की जो रिपोर्ट है वो निगेटिव होनी अनिवार्य होगी और साथ ही यदि उनको दोनों डोज लगी है तो वो भी उत्तराखंड में एंट्री कर सकते हैं। तो राज्य सरकार तैयारियां तमाम कर रही है, लेकिन धनराज, जिस तरीके से आपने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में अब डर भी नजर आने लगा है, ऐसे में अगर बात की जाए सीएम धामी की तरफ से, ये पहले ही कहा गया था धनराज कि दिसंबर के अंत तक 100% टीकाकरण का लक्ष्य उन्होंने रखा है और कहीं ना कहीं वो पहुंच भी रहे हैं उस लक्ष्य पर। लेकिन जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, अब कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट जिस व्यक्ति को दोनों डोज लग चुकी है उसे भी इस वेरिएंट से खतरा है। तो ऐसे में अब
उत्तराखंड सरकार कितनी तैयार है इसके लिए? बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है, इसका खतरा जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी 14 राज्यों में इसके संक्रमित निकल चुके हैं और उत्तराखंड को भी इसका डर सता रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाए या फिर उत्तराखंड सरकार की तरफ से तमाम तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। यदि वैक्सीनेशन की बात की जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दावा कर रहे हैं कि दिसंबर लास्ट तक सभी को दोनों डोज लग जाएंगी उत्तराखंड में, तो अब उसकी ओर जरूर उत्तराखंड बढ़ रहा है कि वैक्सीनेशन पूरा होने वाला है। कुछ ही लोग ऐसे बचे हैं कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी है दूसरी डोज, हालांकि पहली डोज पूरी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभियान वैक्सीनेशन का चलाया गया और तमाम जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तमाम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी और उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी लगातार अपील भी की जा रही है लोगों से कि वो अपनी दूसरी डोज जरूर लगवा लें, क्योंकि वेरिएंट का कोई भरोसा नहीं है कि कब अपनी दस्तक दे दे और उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं इसके जो संक्रमित है वो बच सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि चाहे उनको दोनों डोज भी लगी हो लेकिन उनपे भी असर ओमिक्रॉन दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं जो उसके जो असर है वो कम नजर आएगा सोनिका। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि बॉर्डरों पर चेकिंग अभियान की बात करें या फिर अन्य स्थानों पर टेस्टिंग की बात करें, तो टेस्टिंग भी उत्तराखंड सरकार ने बढ़ा दी है और तमाम जिस तरह के जो कोरोना के मामले थे वो भले ही कम उत्तराखंड में दिख रहे हो, लेकिन उत्तराखंड अभी भी सतर्क है उत्तराखंड सरकार। जी धनराज, जिस तरीके से उत्तराखंड में आहट नजर आने लगी ओमिक्रॉन की, ऐसे में अगर बात की जाए आम पब्लिक की, तो क्या आम पब्लिक या आम जनता को आप सतर्क और सावधान देख रहे हैं? क्योंकि देखा जा रहा है कि लोगों में कहीं ना कहीं जो भय था पहली और दूसरी लहर के दौरान वो खत्म हो गया था। क्या रिपोर्ट देखते हैं आप ग्राउंड जीरो पर? बिल्कुल सोनिका, यदि ग्राउंड जीरो की बात करें, बाजारों की बात करें, तो बाजारों में जिस तरीके की भीड़ अभी देखने को मिलती है तो कहना कहीं चिंता का विषय जरूर बनता है, क्योंकि लोग अभी लापरवाह बने हुए हैं और तमाम लोग देखे भी जाते हैं कि बिना मास्क के लोग घूमते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती भी नजर आती हैं। हालांकि उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड सरकार लगातार उन पर कार्रवाई करने की बात भी करती है और कार्रवाई करती भी है कि चालानी कार्रवाई लगातार की जाती है। यदि कोई मास्क पहने हुए नहीं है तो उसका चालान किया जाता है, जुर्माना वसूल किया जाता है, लेकिन अभी भी लोगों में उत्तराखंड सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। आप नजर बना के रखिएगा उत्तराखंड की स्थिति पर। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक कर लेते हैं, उत्तराखंड से एक और बड़ी जानकारी आ रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो गई है। 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले ही यूकेडी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनावों की पहली सूची जारी कर दी है। यूकेडी की तरफ से 16 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी यूकेडी, केंद्रीय अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है। तो उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने राष्ट्रीय दलों से पहले ही विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। यूकेडी ने पहली सूची के जरिए अपने 16 प्रत्याशियों का नाम भी फाइनल किया है। यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने बताया कि पार्टी के सभी 70 विधानसभा चुनावों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी का चुनावी एजेंडा पलायन, बेरोजगारी, भू कानून जैसे मुद्दे हैं। संचित शर्मा संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे संचित का। संचित, उत्तराखंड की क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों से पहले ही सूची जारी कर दी अपने प्रत्याशियों की, क्या जानकारी आपके पास? देखिए सोनिका, अगर उत्तराखंड क्रांति दल की बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल का बहुत बड़ा सहयोग रहा है उत्तराखंड राज्य बनाने में। और देखिए कहीं ना कहीं उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ एक संवेदना जब शुरुआती दौर में उत्तराखंड बना तब उनकी तरफ देखने को मिलती थी, लेकिन लगातार जैसे जैसे राज्य की उम्र बढ़ती गई उत्तराखंड क्रांति दल का जो वर्चस्व है उत्तराखंड के अंदर वो कम होता गया। और आप देखिए कि आज उत्तराखंड क्रांति दल लगातार विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी तो उतारती है और सबसे पहले प्रत्याशी भी उतारती है, लेकिन अगर कैंडिडेटों की बात करें तो मुश्किल से 1 या 2 कैंडिडेट उनके सत्ता में आ पाते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि उत्तराखंड क्रांति दल भले ही अपने कैंडिडेटों को उतार दे, लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल काफी ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित के मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड में राजनीति करती है। लेकिन उत्तराखंड की जो जनता है वो सिर्फ राष्ट्रीय दलों को ही पसंद करती है। और देखिए आज तक जब से उत्तराखंड बना है तब से आप देखिए कि उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों की सरकार रही। और बाकी अगर दलों की बात करें, काफी दलों ने उत्तराखंड के अंदर ट्राई किया, लेकिन किसी पार्टी को एक सफलता हासिल नहीं उत्तराखंड में। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल इस बार एक
दावा कर रहा है कि उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाएंगे। अब ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी कि उनकी जो पार्टी के जो दावे और वादे हैं उसको लेकर के जब वो जनता के बीच जाएंगे तो क्या जनता उनको सरोकार देगी, क्या जनता उन्हें स्वीकार करती है, ये सब भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो उत्तराखंड क्रांति दल का कोई ऐसा भविष्य उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलता। अगर पुराने समय से अगर कैलकुलेट किया जाए तो फिलहाल उत्तराखंड क्रांति दल का वर्चस्व उत्तराखंड के अंदर देखने को नहीं मिलता पड़ेगा। संचित, यहाँ पे एक अहम बात ये भी है कि चुनावी एजेंडा का अगर जिक्र करें तो क्षेत्रीय दल की तरफ से पलायन, बेरोजगारी, भू कानून के मुद्दे को उठाया गया है और इन्हीं मुद्दों के सहारे कह रही है कि 70 विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहाँ पे संचित, बेरोजगारी, भू कानून जैसे मुद्दे तो और विपक्षी पार्टियां भी उठा रही है, लेकिन पलायन का मुद्दा पर जोर दे रही है पार्टी, क्या सफल हो पाएगी? देखिए, पलायन का मुद्दा सोनिका एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के अंदर रहा है और जब से उत्तराखंड बना है और आप देखिए कि उत्तराखंड में जो पलायन का ग्राफ है वो बढ़ता गया है, कभी घटा नहीं है। और देखिए तमाम तरीके की जब राजनीतिक दल उत्तराखंड के अंदर जब राजनीति करते हैं तो पलायन को एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं और साथ ही साथ साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तो पलायन पर रोक लगाएंगे, वो स्वरोजगार के ऐसे अवसर पैदा करेंगे जिससे जो पलायन है वो रुके। लेकिन आप देखिए कि जब सरकार इन दावे वादों को करने के बाद सरकार सत्ता में आ जाती है, जो राजनीतिक दल है वो सत्ता में काबिज हो जाते हैं, तो वो उसके बाद अपने दावे और वादे तो भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि अगर उत्तराखंड क्रांति दल ये बात कह रही है और जनता अगर इस मत को लेकर के उनको वोट देगी तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल देखिए, और पार्टियों की बात करें, पलायन को लेकर के सारी पार्टियां सक्रिय हैं और भू कानून इस वक्त उत्तराखंड की एक बड़ी मांग है। सभी पार्टियां तमाम दावे कर रही हैं जीत को लेकर, तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक कर लेते हैं उत्तराखंड में अभिमन्यु क्रिकेट अकादमी देहरादून में मुख्यमंत्री 11 और भारतीय जनता युवा मोर्चा 11 के बीच मैत्री क्रिकेट मैच खेला गया। मुख्यमंत्री 11 ने यह मैच 4 रन से जीता। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कप्तानी में मुख्यमंत्री 11 की टीम ने 7 ओवर के मैच में 2 विकेट खोकर 49 रन बनाए। मुख्यमंत्री धामी ने नाबाद 14 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए खेलने उतरी भाजयुमो की टीम ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में निर्धारित 7 ओवर में 1 विकेट खोकर 45 रन बनाए हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तराखंड का सतत विकास करना और अंतिम पंक्ति तक लोगों तक पहुंचना है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक खजान दास, सहदेव पुंजीर, देशराज कर्णवाल, भाजयुमो के पदाधिकारी और सीएम कार्यालय के और भी अधिकारी उपस्थित रहे। तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल मैच खेला गया मुख्यमंत्री 11 और भारतीय जनता युवा मोर्चा 11 के बीच, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जीते। चलिए आगे रुक करते हैं। राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और खेल का माहौल उपलब्ध कराएगी नई खेल नीति को कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धामी सरकार ने युवाओं को ये सौगात दी है। उत्तराखंड नई खेल नीति लागू हो गई है। खिलाड़ियों को नौकरी और खेल का माहौल देगी सरकार। सीएम धामी की तरफ से ये कहा गया है। प्रदेश में मुख्यमंत्री खेल विकास निधि की भी स्थापना की जाएगी। आपको बता दें कि नई खेल नीति को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं छोटी उम्र के उभरते खिलाड़ियों के लिए भी सरकार की ओर से खजाना खोला गया है। तो नए खिलाड़ी हैं जो, उनके लिए भी सीएम धामी की तरफ से खजाना खोला गया है। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को शारीरिक टेस्ट और दक्षता के आधार पर हर महीने 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रदेश की नई खेल नीति के मुताबिक ओलंपिक खेल में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को समूह ख पद पर नियुक्ति की जाएगी, जबकि ओलंपिक खेल में प्रतिभाग, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप, एशियन खेल और राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता खिलाड़ी को ग्रेड पे 4600 और 4800 के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति की जाएगी। तो बड़ी जानकारी इस वक्त है खिलाड़ियों के लिए। धामी सरकार की ओर से बड़ा फैसला। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। धीरेन्द्र, बड़ी जानकारी मिल रही है नए खिलाड़ियों के लिए, और वो उन खिलाड़ियों के लिए जो नाम रोशन कर रहे हैं खिलाड़ी खेल के जगत में। सीएम धामी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए काफी सक्रिय रहती है और
खासकर जो बीजेपी की सरकार रही 2017 में, जब इनकी सरकार आई थी, तभी से इन्होंने खेलों के लिए जो है अपना काम शुरू कर दिया था। और आपने देखा होगा कि किस तरह से पहली बार खेल मंत्री अरविंद पांडे के नेतृत्व में उत्तराखंड का जो CAU है, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, उसको BCCI की मान्यता मिली। हालांकि यहाँ पे कई एसोसिएशन थी, उनके कई झगड़े थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लोग लगा रहे थे, और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और खेल मंत्री अरविंद पांडे ने मिल बैठ के उन सभी झगड़ों को खत्म कराया और एक ही क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता दिलाई। धामी जी की बात करें तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो प्रदेश की राजनीति में एक धाकड़ बल्लेबाज के तौर पे रक्षा मंत्री द्वारा जो है परिभाषित किए गए। जितने धाकड़ वो राजनेता हैं, उतने ही धाकड़ वो क्रिकेट के खिलाड़ी भी हैं। कल आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने हाथ में उनके चोट लगी, पैर में उनके फ्रैक्चर हुआ, लेकिन उसके बाद भी 4 रन से अपनी टीम को जितवा दिया। तो इसी तरह से एक बहुप्रतीक्षित जो खेल नीति थी उत्तराखंड सरकार की, उसे धामी सरकार ने बनाया और उसे पूरी तरह से लागू कर दिया है, जिस पर हम आप चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई ओलंपिक पदक विजेता है, वो चाहे कांस्य, स्वर्ण या रजत पदक विजेता होगा, उसको जो है ग्रेड पे 5400 यानी समूह ख की नौकरी पे ग्रेड पे 5400 में 5400 की नौकरी मिलेगी। उसके नीचे जो विश्व चैंपियनशिप या फुटबॉल में वर्ल्ड लेवल का कोई खिताब हासिल करेगा, उसको समूह ख के ही तहत ग्रेड पे 4500 पे नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही प्रोत्साहन राशि की भी व्यवस्था उस खेल नीति में की गई है। पूरी उत्तराखंड की खेल नीति का अगर गहराई से अध्ययन करें, समीक्षा करें सोनिका, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तराखंड के नवनिहालों के लिए, होनहारों के लिए ये खेल नीति एक अच्छा भविष्य, एक बेहतर भविष्य निर्माण करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा प्रयास है कि आचार संहिता लगने के पहले खेलों के लिए और भी बहुत कुछ जो प्रावधान है, विधि सम्मत कानून वो बना दिए जाएं, जिससे आगे कोई भी सरकार आए या इनकी सरकार आए तो उससे आगे चले। एक रोड मैप ये सरकार देना चाहती है, तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी बात है। और ये खेल नीति अगर प्रॉपरली पूरी तरह से धरातल पे उतर आई तो यहाँ के जो होनहार हैं, जो बच्चे हैं, उनका उज्जवल भविष्य होगा और विश्व फलक पे और राष्ट्रीय फलक पे उनको चमकने का अवसर मिलेगा सोनिका। यानी धीरेन्द्र, देखा जाए तो सीएम धामी की तरफ से रोजी रोटी, रोजगार, हर एक मुद्दे को लेकर के पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और जो लक्ष्य रखा गया है उनकी तरफ से अग्रणी राज्य बनाने का उत्तराखंड को 2025 तक, कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी सीएम धामी हर एक फैसला ले रहे हैं। बिल्कुल सोनिका, देखिए, युवा मुख्यमंत्री होने का मतलब भी यही होता है कि वह मुख्यमंत्री युवाओं की अपेक्षाओं को समझे और युवा उनसे क्या चाहते हैं। रोजगार तो एक सबसे बड़ा विषय है ही है युवाओं के लिए, लेकिन उनका जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक हर तरह का विकास हो, एक तरह का सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं, युवा हो, सरकार इसका भी ध्यान रखे। तो इस मामले में मुख्यमंत्री धामी पूरी तरह से खरे उतर रहे हैं और अपने राज्य के युवाओं के लिए निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ मुख्यमंत्री साबित होने जा रहे हैं। और जिस तरह से युवाओं की चिंता करते हैं, खेलों के लिए, रोजगार के लिए या अन्य तरह के सर्वांगीण विकास के लिए, वो बड़ा प्रशंसनीय है। और इसीलिए शायद धामी को बीजेपी सरकार के एक ही कार्यकाल में तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पे अल्प समय का कार्यकाल मिला है। बावजूद उसके उनकी जो लोकप्रियता पिछले कुछ महीनों में बढ़ी है, वह निश्चित रूप से उनके भी उज्जवल भविष्य का एक तरह से रोड मैप साबित हो रही है। और अगर ये स्थिति रही और चुनाव में जीत करके आते हैं तो निश्चित रूप से सरकार युवाओं को लेकर के काफी कुछ करेगी और खासकर खेल नीति को जो इनकी ही सरकार में बना, इसको पूरी तरह से धरातल पे तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे रुक कर लेते हैं। एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में छात्र छात्राओं को जल्द मिलेगी नई सौगात। तो जल्द नई सौगात मिलने जा रही है छात्र और छात्राओं को। 10वीं 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट के लिए पैसे मिलेंगे। उत्तराखंड धामी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है, इसके लिए डीबीटी के माध्यम से पैसे दिए जाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। छात्र छात्राओं के बैंक खातों में टैबलेट के लिए सीधी राशि को डिपॉजिट कराया जाएगा, जिससे IT के युग में उपयोग किया जा सके। छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिहाज से देखते हुए, भविष्य को देखते हुए सीएम धामी की तरफ से बड़ा फैसला। नहीं, सभी छात्र छात्राएं जो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और 10वीं और 12वीं के, मैंने 15 अगस्त को घोषणा करी थी कि 10वीं और 12वीं और साथ में जो महाविद्यालयों में सरकारी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले हमारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सभी को हम टैबलेट उपलब्ध करवाएंगे। तो हमने निर्णय किया है कि जल्दी से जल्दी
सभी बच्चों के, सभी छात्र छात्राओं के सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में हम पैसा भेजेंगे और ये सुनिश्चित करवाएंगे कि सभी विद्यालय के लोग, महाविद्यालय के लोग टैबलेट खरीदवाएं और उन बच्चों को सबको टैबलेट मिले, जिससे कि आईटी के युग में उनको सारी जो आगे रुक करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हरीश रावत ने धामी सरकार पर हमला बोला है। उनकी तरफ से एक बयान दिया गया। उन्होंने कहा है कि करीब 5 साल तक बीजेपी सरकार नाकाम रही है। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए गए। नाकामी छुपाने के लिए सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। हकीकत यह है कि उत्तराखंड की जनता को धोखा देने का काम किया जा रहा है। यह कहा गया है हरीश रावत की तरफ से। कांग्रेस के समय में शुरू की गई तमाम कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया। उन्होंने यह बात भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित चौली शहाबुद्दीनपुर गांव से शुरू की गई हरिद्वार सम्मान यात्रा के दौरान कही। वहीं हरीश रावत ने कहा कि हरिद्वार जिले की जनता को धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार के शासनकाल में भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई थी, लेकिन यह मेडिकल कॉलेज आज तक नहीं बना, जबकि कांग्रेस सरकार ने डिग्री कॉलेज, बस अड्डा का निर्माण करा दिया। 5 साल में यह सरकार भगवानपुर तहसील मुख्यालय तक नहीं बना पाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने हमेशा झूठ बोलकर जनता को धोखा दिया है। 5 साल जनता को झूठे सपने दिखाकर यह सरकार सत्ता में आई थी। सत्ता में आते ही सरकार ने कांग्रेस के समय में शुरू किए गए लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया। विशाखा चौधरी संवाददाता मेरे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, एक और धामी सरकार कह रही है कि तमाम विकास कार्य किए जा रहे हैं उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी ओर विपक्षी पार्टी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तराखंड में, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उनके जो भी विकास के कार्य थे, जो भी कल्याणकारी योजना उनकी तरफ से निकाली गई थी, वो बंद कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल सोनिका, देखिए फिलहाल कांग्रेस जो है वो एक मुख्य विपक्षी पार्टी की जो भूमिका है उसको पूरी तरीके से अदा कर रही है और सत्ता पक्ष पर सभी मुद्दों पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी कांग्रेस की तरफ से शुरू कर दिया गया है। हरीश रावत इस समय जो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं वो इस समय फुल अलर्ट मोड पर है और देखिए तमाम जिलों में, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में उनके द्वारा पहुंचकर विकास कार्यों को लेकर जनता से रूबरू हुआ जा रहा है और सत्ता पक्ष पर हमला किया जा रहा है कि देखिए आपके क्षेत्र में इस विकास कार्य की मंजूरी हुई थी, इस विकास कार्यों को प्रस्तावित किया गया था लेकिन पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो डिग्री कॉलेजों की बात हो या फिर सड़क मार्गों की बात हो, अस्पतालों की बात हो। और देखिए जो भी एक विपक्षी पार्टी का काम होता है वो फिलहाल कांग्रेस करते हुए नजर आ रही है, हरीश रावत करते हुए नजर आ रहे हैं और सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी जो कोशिश है वो हरीश रावत की तरफ से की जा रही है। हरिद्वार कल वो विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, वहां पर हरिद्वार की जनता से उन्होंने कहा कि हरिद्वार क्षेत्र का विकास कहीं भी नहीं हो पाया है। विशाखा, राजनीति उत्तराखंड की बखूबी देखी जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। आप नजर बना कर रखिएगा, आपसे हम और भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।